महाराज के जीवन की जय जयकार हो, कल्याण हो। महाराज जी कल्याण तो हमारा आते आते हो गया। कल्याण हो गया, हो गया। बड़ी अच्छी बात है। खराब है थोड़ी। खराब हो गया? नहीं हो गया। अच्छा हाँ। ये बताओ हाँ। एक बात, हाँ। इतनी देर से आप दरबार में क्यों आए? अरे महाराज जी बस यही ना पूछो क्यों आए। क्यों? बड़ी मुश्किल से आए। जैसे? मेरा दिल ये ढेचू ढेचू कर रहा है। अच्छा क्यों हो रहा ढेचू ढेचू? मालूम है आज हम दरबार में क्यों लेट आए? आज जो है जैसे ही मैं चला, जैसे ही मैं चला फिर तो रास्ते में जैसे ही मैं आया, कौन आया पता नहीं, हमें खुद नहीं मालूम। जब तू रास्ते में चला, घर से चला, वो आया, मैंने पूछा कौन? नहीं महाराज जी, कौन आया? कौन मिला रास्ते में? महाराज जी बताएं। क्यों नहीं बताएगा? आप गुस्सा हो जाओगे। नहीं होगे। हम पूछ रहे हैं, तुम घर से चले, रास्ते में कौन मिला? अब हमें क्या मालूम कौन मिला? तुझे मिला और पता कुछ नहीं है? हमें मिला। फिर कौन मिला? अब यही तो नहीं मालूम कौन मिला। अच्छा पर वो मिला। मिला। मिला फिर मिला? कहाँ मिला? रास्ते। अच्छे रास्ते में मिला। महाराज जी महाराज जी मारते मारते तुझे नहीं मालूम है? अरे कैसे कर रहे महाराज जी? मालूम है कौन मिला? आज हमारे यहाँ शादी वाले आए। तुम्हारी? हमारी। अच्छी बात है। और जब अच्छी बात है कि खराब बात? बहुत खराब बात है, क्योंकि शादी के लड्डू जिसने खाए वो भी पछताए, और जिसने ना खाए वो भी पछताए। तो महाराज जी उन्हें रवा के खाए होंगे। अच्छा बूंदी के खाए गेला। अच्छा महाराज जी जैसे ही मैं चला फिर तो मेरे शादी वाले आ गए। अच्छा मेरे पिताजी ने कहा बेटा आज नहीं जाना। हमने कहा नहीं जाएंगे जरूर। तो उन्होंने मुझे अंदर ले गए, कहने लगे सुनो लड़की साथ में आई है, सभ्यता के साथ में जाना, सभ्यता का परिचय देना। हमने कहा ठीक है पिताजी। मैं गया। फिर कहाँ गया? लड़की देखने के लिए। लड़की कैसी थी? अरे हम क्या जाने। बिल्कुल सूप न खा। अरे ये कौन चिल्ला रहा? कहीं की भैया गैया छूट। भाई देखो भैंस कन के छूट गई, बांध दो पीछे। देखो महाराज जी देखिए ये बताओ मेरे राज्य में हर प्रकार की कुशलता है। महाराज जी सुनो, खुशी है प्रजा आपकी नहीं कोई फरफंद है। जिधर देखता हूँ महाराज उधर आनंद ही आनंद है। अच्छा। दूध पूत धन धाम से घर घर में है आबादानी, सिंह और बकरी, महाराज पीछे एक ही घाट पर पानी। अच्छा यानी हर प्रकार की कुशलता है। बिल्कुल। क्या कोई बात है? कोई बात है नहीं, हर प्रकार की कुशलता है। बिल्कुल महाराज जी कुशलता ही कुशलता है, किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं। और चाहिए भी हर प्रकार की कुशलता ही कुशलता। हाँ बिल्कुल महाराज। ठीक है। हाँ ऐसा है। हाँ ब्यास जी कष्ट के लिए क्षमा। सत्या महाराज कुछ लाइन देते रहो ताकि लीला आगे बढ़ती रहे। ये बात, या तो फिर ब्यास जी आप थोड़ी लाइन देते रहो कथा। तो देखिए हर प्रकार की कुशलता ही कुशलता। और कोई कारण? महाराज जी कारण बस एक ही बात का है। बताओ। अरे महाराज जी जब मैं रास्ते से जैसे ही आ रहा था, आपके भाई जो हिरणाक्ष थे ना, वो युद्ध में मारे गए। मेरे भाई हिरणाक्ष का वध कर दिया। बिल्कुल महाराज जी। नहीं हाँ, ये मेरे भाई हिरणाक्ष का वध हुआ है।
तो ऐसा कौन नहर पैदा हो गया है अरे महाराज जिसने मेरे भाई हराज का वध किया है? अरे महाराज जी, क्षीर सागर में रहने वाले श्री हरि विष्णु ने आपके भाई हिरणाक्ष को समाप्त कर दिया अपने सुदर्शन चक्र से। कहने का मतलब ये है हाँ कि क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु, हाँ अरे ठहर जा, क्षीर सागर में शहर करने वाले विष्णु, अरे ठहर जा, मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। अरे दुश्मनों का गया व्यर्थ में पाले खून पसीना, वो दुश्मनों को समझो जग में ये बहुत बड़ा मर्जीना। अगर मेरे भाई बेच समय मिल जाता है, अरे महाराज जी, धीरे से जमीन से पानी निकल आएगा। मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। यदि मैंने भाई का बदला न चुकाया तो मेरा जीवन देखिए महाराज, एक आपको उपाय बताए। आप ऐसा करो कि आप ब्रह्मदेव की तपस्या कीजिएगा। अच्छा, हाँ, कहने का मतलब है कि ऐसे हम उससे नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल नहीं महाराज, जीत पाओगे। यही बात है। अच्छा। आप जब ब्रह्मदेव की तपस्या करोगे तो ब्रह्मदेव प्रकट हो जाएंगे। जब प्रकट हो जाएंगे तो उनसे वरदान मांग लेना। कौन? तभी तो अमरता का वरदान मांगना है तुमको। अच्छा, सबसे पहले उनसे कहे कि आप हमें अगर तपस्या पर प्रसन्न है हाँ। तो आप हमें अमर कर दे। अवश्य महाराज, अवश्य। जब वो कुछ और बोले तो उनसे ये कहना कि हमें कुछ नहीं, बस मैं न दिन में मरूं न रात में। अच्छा ठीक है, मैं मांग लूंगा। हाँ, तो हम अब तपस्या करने के लिए चल रहा हूँ। हर हर महादेव। इधर हुआ ऐसा। तुम चलोगे? महाराज जी, हाँ। हम नहीं जाएंगे। क्यों? भैया सचिन महाराज जी, हाँ। इधर हुआ ऐसा। हाँ। महाराज हिरण्यकश्यप ने अपने सिपाही को साथ में लेकर बनने के लिए बोले, अरे नहीं बल की देर लगाई, की तेरा लगाई। और फिर चल बेटी लागा लगाई। और पहुंचे बीच बनी में जाई, तब मंत्री से कही सुनाई। इधर महाराज हिरण्यकश्यप अपने मंत्री को साथ में ले जाकर के जिस समय वन में पहुंचे और तपस्या में लीन हो गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। इधर छैया रे। ओ महाराज जी, तपस्या में बाधा डालने वाला है। महाराज जी, हम तपस्या में बाधा कहाँ डाल रहे थे? हम कह रहे ओम नमः शिवाय और तो कह रहा ओम नमक मिलाए। नहीं, जाओ तुम महलों में जाओ, प्रजा की देख रेख करना। ठीक। इधर महाराज जी, ओम
ब्रह्मदेवाय नमो नमः। नारायण ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। शुद्धि महाशुद्धि पूज महापूज गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। पूज कहिए। आप मेरी तपस्या पर प्रसन्न है? अगर आप ये कह रहे हो तो अवश्य प्रसन्न है। प्रसन्न आप हैं अवश्य। तो आप वरदान मुझे दे सकते हैं? वरदान? हाँ। अरे मांग के देखो। क्या पहले नहीं, यदि आप कि मेरी तपस्या पर हो प्रसन्न तो कोई दरवाजा कर देना। अच्छा। मांगोगे सो पाओगे बेटा, ये देना। गुरुदेव प्रसन्न यदि मुझ पर हो तो फिर हाँ ये फिर कह देना। पर मांग रहा दिल खोल रहा बिल्कुल अब मुझसे कह देना। क्या बात है, उम्र देखे बहुत मेहनत तुम कर रहे हो, इसलिए अगर प्रसन्न हो तो आप अमर नहीं कर सकते हो। अच्छा। इसके अलावा और वरदान मांग रहा हूँ। मांगो मांगो मांगे? मांगो। प्रसन्न बहुत सोच लो ना। सोच लिया है। सोच लिया? सोच लिया है। तो सुनो। बोलो। कि ऊपर न मरे नीचे न मरे दिल में न मरे इसमें न मरे। बहुत सुंदर। ऊपर न मरे नीचे न मरे और दिन में न मरे निसमें न मरे और बाहर न मरू अंदर न मरू बापे मुझ पर आती। क्या बात है अर्गल मास्टर साहब, जुग जुग जियो और भरपेट दूध पियो। तुमने हमारी इच्छा भर दी। देखिए आप वरदान दीजिए। कहिए। ऊपर ना मरे, हाँ नीचे ना मरे, अवश्य। दिन में ना मरे बोलो। और रात में ना मरे, बाहर ना मरे, एवं अस्तु। अंदर ना मरे एवं अस्तु। और व्यापे मुझ पर हथियार नहीं। यदि प्रसन्न है तो फिर हाँ यो मस्त करो। एवं वस्तु ऐसा ही होगा जैसा चाहते हो। ठीक है, आया था जिस लक्ष्य को वो लक्ष्य पूरा हो गया और मिलना था जिस व्यक्ति से वो व्यक्ति मिल गया। चले देखेंगे अब क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु का। इधर महाराज हिरण्यकश्यप जब वरदान को पा लेते हैं तो महल में जिस समय वापस आते हैं तो रानी कयादू से मिलते हैं। रानी कयादू राजमंत्री और जब तक इधर हिरण्यकश्यप जब तपस्या के लिए जाते हैं उधर देव ऋषि नारद हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी कयादू को अगवा कर लेते हैं और ले जाते हैं। उन्हें अगवा करने के पश्चात वैसे ही देवराज इंद्र आ जाते हैं। वो देवराज इंद्र जब अगवा करके ले जाता है तो नारद जी आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं देवराज इंद्र ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो इंद्र? तुम स्त्रियों को अगवा कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। देवराज इंद्र कहने लगा कि देखो हम इसको अगवा इसलिए कर रहे हैं कि जब इसका पति ऐसा है इसके उधर से संतान होगी तो वो कैसी होगी। देवर्षि नारद ने जवाब दे दिया कि देखो इंद्र तुम इसकी चिंता ना करो। महारानी कयादू को देवराज इंद्र से छुड़ा करके नारद जी अपने के महल कुटिया पर ले जाते हैं। उधर कयादू के उधर से एक संतान जन्म लेता है। आ जाइए देखेंगे इससे आगे की कथा को। देख रहा हूँ ये मंत्री मेरा है,
वैसे कहा गया विद्वानों कि खेती पाती चाकरी और घोड़े की तंग और अपने हाथ संभालिए 4 लाख लोग हुए संग। कभी नौकरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई फसल बटाई पर दे दो तो बटाइया पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए देख रहे हैं। जय हो महाराज हिरण्यकश्यप की। बहुत सुंदर। बन गया है क्या? कल्याण हो। अबे ये क्या कर रहा है? ये सिंहासन तुम्हारे लिए है? महाराज जी सिंह आप तो कह गए हमारा राज संभालना। अच्छा राज संभालना। हाँ। तो तुम्हें राज संभालने के लिए कि अपनी राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया? अरे महाराज जमीन में अच्छा नहीं लग रहा। जो तुम जमीन की बात हो, जैसे एक विद्वानों व्यास जी थोड़ा यहाँ से हंस के बात कर रहा हूँ कि राम से बही और भरत को जाई अब का कारण जो रही कुमारी। नहीं कहते कि राम की बहन भरत की सारी और का कारण जो अब कुमारी। तो देखना राम से गई राजगद्दी और किसको मिली? भरत को। लेकिन भरत राजगद्दी पर नहीं बैठे अर्थात कुंवारी की कुंवारी रही और तुम खाली सिंहासन देखा किसी के घर। देखिए महाराज तुम्हारे मंत्री का साथ। महाराज जी इसकी शादी हो गई। शादी इसकी हो गई। किसकी? राज की शादी तो है लेकिन है किसकी? शादी है? अरे नहीं शादी नहीं है। ये सिंहासन मेरा है। ये तुम्हारा नहीं है। जब तक पिता जीवित है तब तक पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र नहीं है। और फिर तुम नौकर हो। जय हो पिता महारानी। पिता महारानी। जय हो पिता महाराज। ठीक है और ये बताओ कोई समाचार? महाराज जी थोड़ा सा रखा आम का अचार। अचार नहीं समाचार। ठीक है। अरे महाराज जी अचार में थोड़ी छिपाई है। हेलो कद्दू हाजिर हो कयादू। देखिए महाराज समाचार ये है कि आपकी धर्म पत्नी कयादू है उसके उधर से एक पुत्र ने जन्म लिया है जिसका नामकरण संस्कार करवाया गया। अरे बालक का जन्म हो गया। अरे महाराज जी खुशियों की बहार छाई है। अरे मूंगफली की हमने दुकान लगाई है। अच्छा तुमने? हाँ मूंगफली वाले लगते हो। आया क्या कह रहे हो? ऐसा लगा करो दिल धड़का। महाराज जी रानी कद्दू का नहीं रानी कयादू का दरबार में पधारना हो चुका है। पति देव के चरणों में इस महारानी कयादू का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो, खुश रहो, चिरंजीव हो, दीर्घायु हो, यशस्वी हो, कल्याण हो। और क्या कुशलता है? आज आपके द्वारा पूछा गया लेकिन हमारे आंगन में सभी प्रकार की कुशलता साथ ही साथ में जिस समय कुशलता के बारे में आप सुनेंगे तो आप भी अपने मन में खुशी हो जाएंगे। क्योंकि महाराज जब महिलाओं के चर्चे आप सुनेंगे तो आपके मन में बड़ी अभिलाषा हो जाएगी। वो कौन सी अभिलाषा? सुने महाराज कि मंगल मई मंगल भय लाल। अच्छा स्वामी कि मंगल मई मंगल भय लाल और महल में की खुशी छाई है। और सुने महाराज महलों में ये
खेल लाल, महलों में खेले एक लाल, जो तो अवतार कहाई है। इच्छा हो स्वामी मन में तो, इच्छा हो स्वामी मन में तो, देवी लाल बुलवाई है। महाराज यानी महलों में लालन का जन्म हुआ। हाँ बड़ी अच्छी बात है, कोई संतान नहीं थी, कुल का दीपक जल गया। ब्यास जी एक बात बताएं। बोलिए। आप थोड़ा समय है लेकिन आप टिप्पणी आ गई है। वैसे विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, गाँव तो बहुत मिले लेकिन विद्वानों की समाज है, ये आभास हो गया है। जैसे घर में जब बालक पैदा होता है तो खुशियां होती है, यानी कुल का दीपक पुत्र होता है, होता कि नहीं है? होता है। लेकिन आज युग बदला, व्यक्ति बदला, संसार बदल गया। कैसे कि हमारी ये माताएं बहनें जब बच्चे का जन्म दिवस मनाती हैं, कहीं आज बर्थ गांठ है और बर्थडे है, तो देखना खुशियां मनाई गई, गुब्बारे ताने गए और बच्चे से बच्चे से केक कटवाई गई और दीपक बुझाया गया। तो बताओ जब दीपक बुझा गया तो फिर क्या हुआ? अंधेला हो गया हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जो हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहनें एक बच्चा की छठनिया करती थी तो पैर को कहाँ में रखती थी? एक जंजरी वाली टुकनिया में, और फिर खींचती थी। कैसे कि हमारा परिवार एक पल्ले की भांत बढ़ता रहे, पल्ले की भांत जैसे कहा कि खूब भैया फरो फूट। और आज क्या है? तुरंत खत्म। बच्चा पैदा हुआ, झाल गिरा आई और बंद कर दे दिया, केक काटी और बधा दिया, अंधेला हो गया। तो बताओ ये अस्कुन है कि नहीं? लेकिन क्या है कि व्यक्ति बदला फैशन में बदल गया। एक टिप्पणी है ब्यास जी थोड़ी, जैसे नाम के आधार से व्यक्ति में गुण होना चाहिए। आर्गन मास्टर साहब, नाम के आधार से व्यक्ति में गुण होना चाहिए, लेकिन नहीं, नाम तो भगवान विष्णु है, नाम तो लोग विष्णु धर लेते हैं और लेकिन कर्म क्या करते हैं? अब विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, अब क्या हेलो कि कैसी ख्वारी हुई गई नामन की जे कलयुग मां भैया विष्णु है कि विष्णु पी रहे दारू सूखी, विष्णु पी रहे दारू सूखी, रमा मरे लक्ष्मी भूखी, मरे लक्ष्मी भूखी। क्या जी तो उन्होंने 70 रुपए का पौवा पी लिया और घर में आए, लक्ष्मी जी बेचारी भूखिल मर रही, बच्चा भूखिल मर रहा है। क्या है
इनकी, और जब पैसा नहीं बचा तो क्या है कि लाओ झुमकी। कैसे कि पिसलो पीर दारू सूखी, पिसलो पीर दारू सूखी, घर में मरे लक्ष्मी भूखी, घर में मरे लक्ष्मी भूखी, इनकी झुमकी बिक गई कानन की, ये कलयुग मां भैया कैसी कानन की, कलयुग में भैया, जय कलयुग में भैया, जय को जय कलयुग मां भैया। कैसी 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 ख्वारी हुई गई दामन की, जय कलयुग मां भैया। हेलो, यानी समय का अनुसार है, लेकिन सभी भक्तों पर यानी सभी संत यानी है सब पर ये गीत इसलिए बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि खुशियां ही खुशियां, दीपक जलाया अब बुझा दिया अपने हाथों से। तो आए मेरी माताओं बहनों, दुनिया के चक्कर में ना रहो, चलिए खुशियां हैं, बालक के दर्शन कराओ। राज्यमंत्री लाल, तुम्हारी पिताजी सामने खड़ी है, जाकर उन्हें प्रणाम करो, उनसे मिलो। पिताश्री के श्री चरणों में प्रहलाद का नमन स्वीकार हो। कल्याण हो। आओ मेरे लाल, आओ मेरे कुल के दीपक। क्या बात है, ये पिताश्री बहुत बढ़िया है। ऐसा करो, समय जी भोजन तो बहुत कुछ है, जब कोई बिंद मिलता है वहीं पर तुरंत आ जाता है मटेरियल, लेकिन समय के अनुसार कट कर रहा हूँ। इधर हुआ ऐसा, महाराज हिरण्यकश्यप ने जब अपने पुत्र को देखा तो मन में विचार किया कि हमारा पुत्र शिक्षा के योग्य हो गया है। उन्होंने व्यास जी कहिए, कहा गया है कि माता शत्रु पिता बैरी, एर बालो ना पाठिता, और ते शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। यानी माता शत्रु पिता बैरी के समान है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। चलो हम अपने गुरु जी के हाथ में शिक्षा ग्रहण कराएंगे, आप महलों में चले। चलो तुम भी चलो। इधर खड़े हो, पढ़ने चलो गुरु जी के यहाँ। महाराज पढ़ने चलोगे? अरे पढ़ने चलोगे गुरु जी के यहाँ? गुरु जी के घर पढ़न चले। हाँ, अभी परिवार का कमी है। यहाँ नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए ऐसे नहीं, पढ़ने के लिए कैसे कि का कर्म को भूले हो जगली, और का काली हाथों काला है। का कर्म को भूले हो जग में, और का काली हाथों जाना है, और जाका गर्व न करी से का गुरुदेव जी के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। देखिए गुरु जी है, तुम भी प्रणाम करो। परम पूजनीय गुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रहलाद का नमन स्वीकार हो। आयुष्मान भव। तुम भी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। गुरु जी के गुरु जी के चरणों में हम पर रहा। गुरु जी के पैर है कि बिल्कुल भाई से खोर है, इतने मोटे मोटे। गुरु जी ऐसे लग रहा है कि जैसे पीछे धुंधकारी खड़े हो।
गुरुजी है ये क्या मुशरिक पूछ। तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ ए राजन, ले राजन, ये कौन है? ये बालक है, लेकिन गुरुदेव कि सत सुधरे सत्संगत पाई। सत लोग सुधर जाते हैं सत्संग से। और भी कहा गया है कि संगति एक अनेक फल, चरी महेश के शीस, और अवता मित्र बरा जान दे आए गंग कबीर। तो यानी संगत के आधार से सब सुधर जाते हैं। ये उद्दंड है, इसको थोड़ा प्रताड़ित करके लेकिन आप पढ़ा देना। ठीक है, आप बताइए। हाँ इधर आ, कहाँ? इधर। इधर। हाँ, एक बात तो बताओ। हाँ? हंसना नहीं, हमारा दिल घबराता है। देखिए ऐसा है, हाँ तुम्हारे महाराज ने का महाराज जी कह रहे पैसा है? यहाँ 5 रुपया नहीं है, कह रहे पैसा। पैसा नहीं, हाँ अरे यहाँ तो एक बात तो बताओ। हाँ बैठिए कहाँ? यहाँ, वहाँ और शिक्षा के लिए आए हो। लाओ दे शिक्षा। यहाँ बैठो। अच्छी वहाँ बैठे। हाँ। अब तो वहाँ बैठे। अरे आज जाऊँ नारा बैठे जय शंकर की। बाबा तो मैं तरफ ख्याल नहीं रखोगे, हम समझ रहे तुम्हें। कोई बात नहीं। अरे बालको, बालकों बालकों मैं तुम्हें समस्त शिक्षाओं का अध्ययन करवाऊंगा। कैसे? शाम सर्विस बढ़िया है। कहाँ है नाम? महाजय राधेवी। का लिखा है? राधेवी, माँ जसरा देवी। जय हो माँ भगवना देवी। अरे बालक, पढ़ो पढ़ो। अरे बालक बंद, गुड़ की भेली हमें पसंद। गुरु की पदवी बड़ी बुलंद। गुड़ की बीवी हमें पसंद। एक बात बता, हाँ गुरु की जो पत्नी होती है हाँ वो गुरुमाता होती है। माता होती है। हाँ, तो माता की तो अरे अरे रुको। इधर आ, इधर आ। हम हाँ, इधर कैसे करीबन जुटे यहाँ पूछा क्या बाबा? बाबा पूछो कितना बड़ो हमें कर पाओ तो। एक बात बता। हाँ इधर आ, कहाँ? यहाँ। अच्छी वहाँ। मैंने क्या कहा था? पढ़ो पढ़ो अय बालक बंद, अब गुरु की पदवी बड़ी बुलंद। अच्छी पदवी बड़ी हाँ। गुरु की भी पसंद। गुरु की सेवा करने से मिलती है मेवा। कहाँ लाओ? ले लाओ। ये मेवा है? हाँ, ये तो बिल्कुल संतरा ऐसा लग रहा। अब की बार आओ, यहाँ बैठो। गुरुजी हाँ, देखो मारो ना। ठीक नहीं मारेंगे, हाँ लेकिन जैसा पढ़ाएंगे हाँ वैसे ही पढ़ोगे। तुम चाहे जैसा पढ़ाओ चाहे जैसा लिखाओ, हाँ, सब हम लिखेंगे और पढ़ेंगे और हाँ। नहीं लिखेंगे फिर भी पढ़ेंगे। नहीं लिखोगे फिर भी पढ़ोगे? मतलब लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि पढ़े लिखेंगे तो तुम अरे
बैठो या कहाँ बैठ गए? बेटा प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी हाँ गुरुवर। तुमको हमारे पास में लेकर आए हाँ और हमसे कह कर गए हैं कि गुरुदेव हमारे इन बालकों को समस्त शिक्षाओं का अध्ययन करवा देना। एक बात ध्यान रखना, जो हमारा शत्रु है, हमारा बैरी है, हमारा दुश्मन है, उसका नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है गुरुवर। बेटा प्रहलाद, कहिए गुरुवर। इस समय पर ये एराची नगरी का भगवान तुम्हारा पिता ही है। हाँ तुम्हारा पिता ही भगवान है। हाँ तुम्हारा पिता सब कुछ है। तो जैसा मैं पढ़ाता वैसे ही पढ़ोगे। ठीक है गुरुवर। भैया जी, है? भैया जी, अच्छा, इधर बैठ जा। समय देखते रहो थोड़ा। अरे प्रहलाद, हाँ गुरुवर। जैसा मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें वैसे ही पढ़ना है। ठीक है गुरुवर। कि का कर्म से क्यों, कि काका से कत्ल करो, इतना खाका से सबको खा जाओ। काका से कत्ल करो, इतना खाका से सबको खा जाओ। काका से गर्भ रखो, इतना घा घर में सबके घुस जाओ। काका से गर्भ रखो, इतना घा घर में सबके घुस जाओ। चंचल माया में फंस कर था छल की काट लगाई है। कुछ समझ में आया? जी गुरुवर। काका से कत्ल करो, इतना हाँ खा खा से सबको खा जाओ। बिल्कुल खा जाएंगे। काका से गर्भ रखो, इतना घा घर में सबके घुस जाओ। ठीक है, बताओ ती क्यों गुज्जे? ठीक है। गुरु जी, हमारे घर में क्यों घुस जाओ? इनसे पूछो, याद करो। तूने याद किया? का हमने याद किया। हम का पढ़ाओ गुरुजी ने? का पढ़ाओ? हाँ बताओ, बताओ का पढ़ाओ, बताओ। अरे जली, गुरुजी ने पढ़ाया हाँ कि काका से कत्ल करो, इतना खाका से सबको खा जाओ। काका से गर्भ रखो, इतना घा घर में सबके घुस जाओ। क्या का क्या पढ़ाया? गुरुजी ने? हाँ कासे कबूतर अरे गुरुजी, ओ गुरुजी। अरे प्रहलाद, हाँ वही तो। इधर अब समय हो गया। हाँ आज की शिक्षा का यही विराम होता है और कल समय से गुरुकुल में आ जाना। ठीक, जाओ इधर। और कि ऐसी पानी बोलियो और मन का आपा खो और न को शीतल कर रही आप शीतल हो रे भैया, आप शीतल हो। गोर गोर को क्या कह रहे हो? दिमाग ठिकाने पे है?
ऐसे नहीं बोलते, हाँ ऐसे बोला करो कैसे? कि ऐसी बानी बोलिए तुरंत ही झगड़ा हो, और बात से पंगा ना लियो जो तो से झगड़ा हो रे भैया, तो से। और सुनो, अरे बिना विचारे जो करें सो पाछे बचता, बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए रे भैया, जग में होते हंसा। परवाह नहीं है इसकी। अरे पत्ता टूटा डाल से ले गई पवनी उड़ा, अब के बिछुड़े कब मिलो नहीं मिले खत्म हो जो जाएगा। प्यारे बताए रे भैया, जो प्यारे बता। इधर स्कूल जब समाप्त होता है तो प्रहलाद